Today I have a RISC-ON P transducer. In this transducer I have two output selections. जितना हमें आउटपुट यूज़ करना है उस हिसाब से हम लोग दो को वेरी कर सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर, इसका कहाँ से ऑक्सिलरी सप्लाईज को देना है वो टर्मिनल से 13 और 14 से हम यहाँ पर इसको ऑक्सिलरी सप्लाई दे रहे हैं। And today I will program it. So if I want to program, first of all I need software to program this thing. So इसके लिए हमें सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा हमको। RISC-ON P software. We should go this website, and this is the page where I can find software manual and data sheet of this transducer. So I need software right now. So if I click only this link, I can find the software. You can see this. So I have already downloaded this software. Here is the software RISC-ON P. So this is the software which is I have downloaded. So first of all, this I have to extract all this option. Then when I extract this software, then I will find this page. Then I should go this mitter. This is the applications, or this is the software interface. Then this is the software interface. if अगर मेरे को इसको प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पास USB पोर्ट है। इसके लिए मेरे को एक इस तरह का कन्वर्टर चाहिए रहेगा प्रोग्रामेबल केबल प्रोग्राम करने के लिए एडाप्टर चाहिए रहेगा। तो फिर यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये PE कम्युनिकेशन का एक सिंबल आ जाएगा यहाँ पर कम्युनिकेशन करके। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें सेटअप डेटा में क्लिक करके PRKAB 601 पे क्लिक करना है। यहाँ पास मोडबस RS485 का ऑप्शन इस मीटर में नहीं है एक्चुअली अभी। तो यहाँ पर हमको ये PRKAB 601 में क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से हमें जो डेटा हमारे पास है, I will program this meter according to this data. So I have a CT ratio, PD ratio. I have CT ratio, PD ratio right now, and I have reactive power transducer. I have this data to program it. First is reactive power, second is active power, and third is power factor. We can all this parameter, we can program this meter according to all this parameter. So फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर पे यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉम पोर्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ सबसे पहले डिवाइस मैनेजर से कॉम पोर्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन से कॉम पोर्ट से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है करके। यहाँ पर कॉम पोर्ट 7 है। तो सबसे पहले मैं बस कॉम पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रीड करके इसको कम्युनिकेशन कराता हूँ। यहाँ पे रीड हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर
पीटी रेशियो का वैल्यूज़ और सीटी रेशियो का वैल्यूज़ को मेरे को यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पीटी प्राइमरी हमारा है 21K। तो यहाँ पर पहले से ही के वोल्ट करके आ गया है, तो यहाँ पर बस 21 लिखना पड़ेगा हमको। क्योंकि हमारे पास अभी ये वीटी रेशियो मतलब वही पीटी रेशियो जो है 21K वोल्ट है और उसका सेकेंडरी 110 वोल्ट है। तो यहाँ से हम उसको फीड करेंगे 21K और यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पास कम्युनिकेशन सक्सेसफुल आएगा। फिर इसी तरह से पीटी सेकेंडरी पे क्लिक करके यहाँ 110 और इसको भी राइट करेंगे। फिर सीटी रेशियो इसमें फीड करेंगे। सीटी रेशियो का प्राइमरी हमारा है 5 एम्पियर 5 एम्पियर और सीटी का सेकेंडरी हमारा है 1 एम्पियर्स। So now you can see I have already feed all this data which I have. So अगर मेरे को देखना है कि मेरा डाटा परफेक्टली फिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए मेरे को वापस से क्लिक करके पीटी रेशियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अगर मैं रीड करता हूँ तो जो डेटा इसमें फिट है एक्चुअली वो यहाँ पास आ जाएगा। और अगर ये डेटा फिट नहीं हुआ रहता तो फिर अभी डेटा जो है वो सही नहीं आता। जैसे ये दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी पीटी रेशियो का सेकेंडरी देखना है तो उसके लिए रीड करूँगा और डेटा जो है यहाँ पर जो डेटा इसमें एक्चुअली फीड है वो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो राइट करने के बाद इसको फिर से कम्युनिकेशन सक्सेसफुल का पॉपअप आएगा, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आईओ कैरेक्टरिस्टिक्स में जाके यहाँ से फिर से एक बार कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा कॉम पोर्ट है 7, तो 7 पे क्लिक करके बस फिर से एक बार फिर रीड का ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। डेटा यहाँ पास फीड हो गया। अब यहाँ से मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को कौन से पैरामीटर के अकॉर्डिंग मीटर को ट्रांसड्यूसर को प्रोग्राम करना है। तो अभी मेरे पास मैं भी सबसे पहला नंबर रिएक्टिव पावर के अकॉर्डिंग डेटा को सेट करूँगा, यहाँ पर पैरामीटर सेट करूँगा। तो रिएक्टिव पावर है 3 फेस 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन होगा और इनपुट वोल्टेज 110 है जो पहले मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और रेटेड इनपुट करंट जो है वो 1 एम्पियर है। वही सीटी रेशियो और पीटी रेशियो का वैल्यूज़ है। ये पीटी रेशियो का सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी टर्मिनल का पैरामीटर है, सेकेंडरी रेशियो है, सेकेंडरी वैल्यू है और ये सीटी रेशियो का सेकेंडरी वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ये मेरा पहले से ऑलरेडी फीडेड है तो इसको मेरे को ज़रूरत नहीं है करने का। तो अभी मैं इसका आउटपुट वैल्यू जो है यहाँ पास एक सिंगल आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, सिंगल आउटपुट करंट मिली एम्स में रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर अभी 4 मिली एम्स टू 20 मिली एम्स सेट करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट देता हूँ पहले 4 मिली एम्स यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी। इसको मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता था, लेकिन यहाँ पास पहले से अगर 4 दिया तो 4 ही रखते हैं इसको। और एल्बो में यहाँ पास 12 है, यहाँ एल्बो में 12 है बीच में 4 to 20 बीच में सेंटर में 12 है। तो फिर बस मेरे को 12 इंटर करना पड़ेगा। ये मेरा वैल्यू इंटर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बस एक सेलेक्ट करना भूल गया था, इसको सब रिएक्टिव पावर सेट करेंगे। अरे क्योंकि रिएक्टिव पावर ट्रांसड्यूसर के लिए मैं इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो और यहाँ पास सिस्टम टाइप जो है वो 3 फेस 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर अब हो सकता है कि यहाँ से मैं अब इसका डेटा लेता हूँ। यहाँ डेटा है मेरा, जो आउटपुट है वो इस इनपुट 190.52 VAR के इक्विवेलेंट रहेगा, लीडिंग के इक्विवेलेंट रहेगा, जो 190.52 VAR लैग के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट वेरी करेगा। तो उसको मैं बस फीड करता हूँ 190.52 और ओके। यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं स्टार्ट पैरामीटर को अगर सेट करता हूँ तो मेरा
प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले इंड पैरामीटर को सेट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर को सेट करना पड़ता है। तो 81.87, अब सबसे पहले मैं इसको सेट करता हूँ। क्या था वैल्यू मेरा 90.52, और इसका ये लैगिंग था, और जो मेरा लीड वैल्यू था वो था, लीड मतलब अगर माइनस में अगर वैल्यू हो तो उस लीड में आएगा, और अगर प्लस में वैल्यू हो तो उस लैग में आएगा। तो यहाँ पर भी मेरा वैल्यू रहेगा 190.52। तो ये वैल्यूज़ मेरा फीड हो चुका है, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो ज़ीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वैल्यूज़ के बीच में ये एक सेंटर वैल्यू है, तो ये एल्बो में आएगा वैल्यू। और यहाँ पर मेरा डेटा था 4 मिली एम्स टू 20 मिली एम्स, और 12 जो इसका मिडल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू, तो ये इसका एल्बो में आएगा। मेरे को यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था डेटा में, डेटा शीट पे, वो था एक ही आउटपुट का रिक्वायरमेंट था, दो आउटपुट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए भी फिलहाल मैं एक ही आउटपुट लेके चल रहा हूँ। सेकंड आउटपुट में कोई वैरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसमें तो फिर इसमें भी वैरी कर सकता था, कुछ भी वैल्यू इसमें ले सकता था। जैसे अगर इसमें वोल्टेज है तो यहाँ पर एक डीप स्विच होता है मीटर में, ये मीटर में डीप स्विच होता है। डीप स्विच को मेरे को अगर ट्यून करना है तो उसके लिए फॉर करंट आउटपुट के लिए मेरा पहला और दूसरा डीप स्विच जो है ऑन होना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ ऑफ होना चाहिए। लेकिन वोल्टेज के लिए अगर मेरे को कुछ प्रोग्राम करना है तो पहला और दूसरा जो है ऑफ होना चाहिए, और 3 एंड 4 जो है ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो चैम्बर है, ये जो एरिया है इस मीटर का, वो बाहर आएगा। ये जो लॉक है यहाँ से ओपन करके बाहर आएगा, और यहाँ का जो ये पीसीबी होता है, पीसीबी बाहर आके यहाँ से डीप स्विच को मेरे को ट्यून करना पड़ता है, ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं भी इसको वोल्टेज में रखा हुआ हूँ, तो इसलिए भी यह आउटपुट जो है वो वोल्टेज में आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज में आ रहा है अभी। तो वोल्टेज को मैं करंट भी कर सकता हूँ इधर, यहाँ से डीप स्विच से। डीप स्विच में अगर मैं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लाता हूँ, मतलब सेम ऐसे दो को 1 एंड 2 को ऑन और 3 और 4 को ऑफ़ करता हूँ, तो ये भी करंट में सेट हो जाएगा। सेकंड नंबर आउटपुट भी जो है वो करंट में सेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ। जैसे 0 to 10 वोल्ट है, इसको 0 to 10 वोल्ट कर देता हूँ। अगर रिक्वायरमेंट कोई फ्यूचर में पड़ता है तो लोग यूज़ कर सकते हैं, जो इसका ऑपरेटर है उसको यूज़ कर सकता है। तो ये सब करने के बाद, सिंपली इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद प्रोसेसिंग वेट के वाला पॉपअप आएगा एक बार, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरा जो इतना डेटा अभी प्रोग्राम किया हूँ वो मीटर में सेट हो जाएगा। वेटिंग जो है वो पॉपअप चला गया। तो इसको मैं क्लोज़ करके इसका कम्युनिकेशन केबल निकालता हूँ। कम्युनिकेशन केबल निकालने के बाद मेरे को इसका वैल्यूज़ देखना है, जो मैं सेट किया हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं है, इसमें फीड हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सब वैल्यूज यहाँ सेट है। जो एल्बो वैल्यू है वो यहाँ बस मेंशन हो रहा है, क्योंकि मैं करंट आउटपुट 1 में करंट में था, और 4 to 20 मिलियन के बीच में एल्बो जो है वैल्यू जो 12 था, तो बस 12 आ रहा है। और एल्बो का मतलब होता है जो वैल्यू ऑफ कंडीशन में जो वैल्यू आ रहा है फिलहाल वो है। आउटपुट में वो है 0 to 10 वोल्ट दिया था, तो उसका सेंटर वैल्यू 5 है, तो वो भी वो आ रहा है। अगर एल्बो वैल्यू 0 रखता तो यहाँ पास वैल्यू भी 0 आता, कुछ नहीं आता यहाँ पर। एल्बो में अगर 0 रखता तो यहाँ पर 0 आता अभी। तो उसके लिए दोनों दोनों जो अप एरो डाउन एरो दोनों को एक साथ क्लिक करूँगा। दोनों एक साथ क्लिक करने के बाद इंटर कोड का ऑप्शन आया, तो यहाँ पर 000 जो है वो 4 टाइम 0 जो है इसका पासवर्ड होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको अप की को प्लेस करता हूँ तो वो हो जाता है, और यहाँ से अप की को प्लेस करते करते सब चीज़ होता है। 3 फेस 3 वायर कन्फिगरेशन है, और करंट में आउटपुट 1 करंट में है, आउटपुट 2 वोल्टेज में सेट है, और 21 किलो वोल्ट जो है सी टी रेशियो का प्राइमरी, पी टी रेशियो का सेकेंडरी जो है 110 वोल्ट, सी टी रेशियो का प्राइमरी 5 एम्पियर, सेकेंडरी 1 एम्पियर। और अभी ये इसका एड्रेस है, अगर RS-485 से अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसका एड्रेस ये है अभी 1 बॉड रेट जो है 6.9, मतलब
9600 इसका बॉड रेट है। और ये अभी इसका इनपुट कॉन्फ़िगर जब हुआ था तो VAR जो है 190 रखा था, तो इसका वैल्यू ये है 200 VAR। लैग, ये लीड, फिर ओके यस, देन ये आउटपुट वोल्टेज जो है 20, मैक्सिमम जो है 20 और मिनिमम जो है वो 4 है, और इसका एल्बो वैल्यू 12 है। ओके, और आउटपुट 2 जो है वो 10 वोल्ट मैक्सिमम, मिनिमम 0 वोल्ट। ओके, और ये पूरा मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। मतलब जो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें डेटा फीड किया हूँ, पैरामीटर सेट किया हूँ, वो सब इस मेरे ट्रांसड्यूसर में फीड हो चुका है। इस तरह से इसको प्रोग्राम करते हैं। मैं जो दिखा रहा था इसका पैरामीटर, इसका डिप स्विच कैसे सेट करना है, वो ये यहाँ पर है। जैसे अगर ये है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये बैक साइड इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो सेक्शन है इस यूनिट का, ये बैक साइड का सेक्शन, बेस सेक्शन, उस सेक्शन को, ये जो लॉक है उस लॉक को प्रेस करके इसको ओपन करूँगा मैं। लॉक करके ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये डीप स्विच है, इस डीप स्विच को मेरे को ऑन करना होगा और अपने अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो इस पीसीबी के इस एरिया में कहीं होगा, इस एरिया में, ये जब पीसीबी ओपन होगा तो इस एरिया में कहीं सेंटर पे होगा। उसके बाद वापस से इसको इनसाइड इसको प्रेस करके इसका जो चैम्बर है, इसका इस पे जो ये एरिया है, बेस एरिया, उसको वापस से लगा देना है। बस इतना इजी काम है इसका, तो कुछ बड़ा और कुछ नहीं है।